हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार तैयबा और अतीका अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं और रईस का फैसला कर लेती हैं कि उसकी शादी अब किसी भी सूरत में रुतबा के साथ करानी है। लेकिन जैसी शपारा को पता चलता है तो शपारा अब प्लान तैयार करना शुरू कर चुकी है कि रईस को उस शादी से हमेशा के लिए रोकना है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि शपारा आगे अपनी माँ के साथ क्या मिलकर करेगी या रईस के दिल में उस लड़की के लिए कौन सी नफरत पैदा करेगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। तैयबा और अतीका आपस में बैठकर ये प्लान करती हैं कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब रईस की हर सूरत में शादी करवानी है। तैयबा को पता है और अतीका ने तैयबा को बता भी दिया है कि अगर हम शादी की बात करेंगे तो यहाँ पर शपारा और शपारा की माँ और जो मेरा दूसरा नवीद भाई है उसके जो चेहरे का रंग होगा वो उड़ जाएगा। वो हरगिज़ भी नहीं चाहेंगे कि रईस भाई की शादी हो। अगर रईस भाई की शादी होगी तो हमारी जो ऐश इशरत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तैयबा ने भी ये ठान ली है और अतीका माँ को कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने मामू की शादी करवा कर रहूँगी। फ़ौरन वहाँ पर रईस घर आता है, तैयबा उसके पास बैठ जाती है, उसको बातों बातों में घुमाना शुरू कर देती है। पहले अपने तरीके से उसके साथ बात करती है और उससे कहती है कि अब मामू जान आपको कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर लेनी चाहिए। जैसे ये बात रईस सुनता है तो फ़ौरन तैयबा को जवाब देता है और उससे कहता है कि कोई अच्छी लड़की मुझे मिलेगी नहीं या कोई अच्छी लड़की है ही नहीं जो मुझे पसंद करे या मैं उसे पसंद हूँ। तो वहाँ पर तैयबा उससे कहती है कि अच्छी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बस तुम कोई अच्छी सी लड़की को देख लो, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं है तो मैं अतीका माँ को बोल देती हूँ और वो कोई अच्छी सी लड़की आपके लिए ढूंढ लेगी। जैसे रईस ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन तैयबा को साफ इनकार कर दे तो उससे कहते हैं कि नहीं, उसको आपने हरगिज़ भी नहीं बताना। अगर आपको उसने बताया तो वो किसी लड़की की हमदर्दी देखेगी या किसी लड़की का दुख देगी और उसके ऊपर तरस कर लेगी और मेरे साथ वो बात पक्की करवा लेगी। ये नहीं देखेगी कि लड़की में किस चीज़ की कमी है या अच्छी है या बुरी है। वहाँ पर तैयबा उससे कहेगी कि ठीक है, अगर आपको अतीका माँ की बात पसंद नहीं है या अतीका को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढती हूँ। तो रईस भी इसके साथ एग्री हो जाता है। अतीका ने और तैयबा ने वो लड़की पसंद की हुई होती है। जैसे ही ये सब कुछ पता चलता है शपारा और शपारा की माँ को तो वो तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तैयबा का पेपर हो होता है, पेपर जैसे बहुत अच्छा होता है उसके बाद रईस उसके पास आता है, उसे यूनिवर्सिटी से उठा कर लेकर आ जाता है घर। जैसे घर में आता है वहाँ पर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, शपारा और शपारा की माँ की। जैसे वो पास आते हैं, इनको सलाम करते हैं तो उसके पास फुप्पो उसे अपने पास बुलाती है और उसके ऊपर फूके मारना शुरू कर देती है। जैसे उसके ऊपर फूके मारती है तो तैयबा फ़ौरन वहाँ पर चुप चुप ये सारी हैरान होकर बातें सुन रही होती है। जैसे ये सब कुछ रईस देखता है अपनी फुप्पो के अपने ऊपर फुकारे तो वहाँ पर तैयबा को कहता है कि जो आज का दिन होगा वो मेरा बहुत ही अच्छा गुजरेगा क्योंकि मेरी फुप्पो ने मेरे साथ दुआएं का जाल जो है वो बांध दिया है। तैयबा को पता है कि इसकी दुआएं कितनी असर करती हैं और कितनी असर नहीं करती। इसका जो ऊपर का मासूम सा चेहरा है ये अंदर से इसका कितना भयानक है। तैयबा हर वक्त अपने मामू के पास रहना शुरू कर चुकी है, उसका हर वक्त ख्याल करती रहती है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके पास उसको लेकर देती है। ज़्यादातर वक्त अपने मामू के साथ गुजारती है, शपारा को उसकी जो मदद है या उसकी हेल्प करने का मौका ही नहीं देती। तो वहाँ पर जैसे उसकी माँ और शपारा नीचे सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो देखते हैं कि तैयबा अपने मामू के बालों की मालिश कर रही होती है, उसके सर की मालिश कर रही होती है। तो जैसे ही ये सब कुछ शपारा की माँ देखती है तो वो अस्तगफुरुल्लाह करना शुरू कर देती है। उनके जो जहन में होती बातें होती हैं वो नेगेटिव बातें आना शुरू हो जाती हैं कि कहीं इनका आपस में कोई चक्कर चल रहा है या कहीं इनका आपस में कोई बात चल रही है। तो वहाँ पर शपारा की माँ शपारा को कहती है कि अगर आपने इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से ना हटाया या इस जगह से ना हटाया तो ये जो हमारी ऐश इशरत है या जो आप ये ऐश इशरत कर रही हैं ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो शपारा ये सारा प्लान अंदर से तैयार करती है, फ़ौरन अपनी माँ को कहती है कि माँ जी वो मेरे साथ ठीक तो चल रही है लेकिन उसने अपने मामू की और रईस की दौलत को ऐसे वो ऐश के साथ कर रही है कि उसका ही सब कुछ हो, उसकी दौलत को सब कुछ अपना समझ रही है
और रईस भी उसके ऊपर सब कुछ अपनी दौलत जो है वो सारी निछावर कर रहा है। रईस को तैयबा तैयार कर लेती है हैदराबाद जाने के लिए, वहाँ से निकल पड़ते हैं। पहले अतीका को उठाते हैं, उसके घर जैसे जाते हैं अतीका अस्मील साहब को सब कुछ बता देती है। जैसे वो घर में जाते हैं तैयार होकर तो अस्मील साहब अतीका से पूछते हैं तो अतीका उसे बता देती है, उससे कहती है कि मेरा भाई शादी करने जा रहा है और हम लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। वहाँ से निकल पड़ते हैं। जैसे ही जाते हैं उस रुतबा के पास तो रुतबा जब अस्मील साहब को देखती है और अस्मील रुतबा को देखते हैं तो अस्मील उसके साथ साफ अल्फाज में बात कर देता है और उससे कहता है कि मैं ऊपर या आगे पीछे आपकी बातें करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, या आपके आगे चारा बनूँ या फ़ख्र महसूस करूँ। बस आपको मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि आप मुझे अच्छी लगने लग गई हो और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो रुतबा भी उससे साफ बता देगी, क्योंकि रुतबा को सब कुछ पहले अतीका ने और तैयबा ने बताया हुआ है कि रईस बहुत ही अच्छा इंसान है और आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और हम आपकी उसके साथ शादी करवाना चाहते हैं। तो रुतबा भी साफ अल्फाज में कह देगी, क्योंकि वो मासूम सी है, सादा सी है, तो इन दोनों की शादी की जो बात होगी वो फाइनल हो जाएगी। लेकिन इस बात का ना ही नवीद को पता है और ना ही शापारा को पता है और शापारा की माँ को पता है। जैसे वहाँ पर जाते हैं अतीका को अपने घर में छोड़ते हैं, उसके बाद अपने घर में रईस और तैयबा जाते हैं तो वहाँ पर इनको खुशखबरी सुनाते हैं कि हमारी अपने रईस की जो है शादी फाइनल हो गई है। तैयबा इनको बताती है तो जैसे शापारा और उसकी माँ ये बात सुनते हैं तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती। वो यकीन नहीं कर पाते कि आखिरकार ये सब कुछ रातों रात कैसे हो गया। रईस को ये सब कुछ कहती भी है शापारा कि ये कैसे हो सकता है, हमें इस बात का कानो कान खबर भी नहीं और आपने रातों रात शादी की बात भी फाइनल कर ली है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रईस की शादी हो। लेकिन तैयबा को पता है कि ये किस वजह से उसकी शादी रुकवाना चाहते। अब यहाँ पर शापारा पूरा जोर लगाएगी, शापारा की माँ पूरा जोर लगाएंगी, नवीद को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगी। नवीद तो पहले भी इनकी लालच में है, तो शापारा और नवीद तीनों ये सब मिलकर प्लान नया तैयार करेंगे कि तैयबा को यहाँ से हम हटाएंगे तो तभी जाकर हमारा जो मकसद होगा वो पूरा होगा। पहले तैयबा को हटाने की कोशिश करेंगे, अगर वो तैयबा को ना हटा सके और रुतबा इनके पास आ जाती है, रईस के साथ इसकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद ये रुतबा को जलील ख्वार करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर ऐसे ऐसे बदनामी दाग लगाएंगे कि वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। तो इस तरीके से रईस का भी दिल भर जाएगा कि बस अब शादी का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी में कोई हमेशा रहने भी नहीं चाहता या मुझसे दूर रहना चाहता है, तो मैं अब शादी करूँगा भी नहीं। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि जब शापारा और शापारा की माँ को पता चल चुका है कि इन रईस की जो शादी की बात है वो फाइनल हो चुकी है, तो इसके बाद इन लोगों का क्या रिएक्शन आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।